हम राजा हरिश्चंद्र की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम राजा हरिश्चंद्र की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। सूर्य वंश में एक राजा हुए, सत्यव्रत था नाम। सत्यवती उनकी पत्नी जो करे धर्म के काम। हरिश्चंद्र संतान इन्हीं की बनकर आए हैं, बचपन से ही बलशाली और वीर कहाए हैं। अपने पिता के बाद संभाला जब से इन्होंने राज, माता पिता के जैसे करते रहे धर्म के काम। इनके राज में नहीं था भक्तों कोई दीन दुखिया, चारों तरफ खुशहाली थी और खुशियां ही खुशियां। कुल गुरु वशिष्ठ महर्षि इनके माने जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। शिक्षा दी जो गुरु वशिष्ठ ने आदर सहित वो मानी, सत्य का पालन करे सदा और बड़े हुए ये दानी। सच्चाई की राह पे राजा हरिश्चंद्र चलते, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को खूब दान करते। ऐसे सत्यवादी राजा ये माने जाते थे, सपने में भी दिया वचन वो अपना निभाते थे। बहुत दिनों तक उनको कोई ना संतान हुई, गुरु वशिष्ठ ने आकर अपने मन की बात कही। वरुण देव को प्रसन्न करो गुरुवर बतलाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। पत्नी तारावती को आकर राजन ने बतलाया, संतान प्राप्ति का रास्ता हमें गुरुवर ने बतलाया। सुनकर वचन ये तारावती तो हुई बड़ी प्रसन्न, वरुण देव की भक्ति में वो दोनों हुए मगन। करके तपस्या वरुण देव की फिर तो उन्होंने मनाया, वरुण देव की कृपा से है पुत्र उन्होंने पाया। आज अयोध्या नगरी में है बड़ा ही हर्षोल्लास, गुरु
वशिष्ठ उनके पुत्र को नाम दिया रोहताश। आज अयोध्या नगरी में सब खुशी मनाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। सारे अयोध्या वासी उनके राज में थे खुशहाल। समय पे वर्षा होती थी, ना पड़ा था कभी अकाल। खुशी खुशी से समय तो सबका होता था व्यतीत, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, सब आपस में मीत। सतयुग के वो दिन तो भक्तों बड़े सुहाने थे, धन धन के भंडार भरे और भरे खजाने थे। स्वर्ग लोक में लगी थी एक दिन इंद्रदेव की सभा, कौन स्वर्ग का अधिकारी है, छिड़ गई ये चर्चा। गुरु वशिष्ठ जी इतने में वहां पर आ जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। वशिष्ठ बात जो धरती लोक की आए, सत्यवादी और दानी राजा हरिश्चंद्र कहलाए। राजा हरिश्चंद्र के राज में सुखी है प्रजा सारी, धरती लोक पे हरिश्चंद्र ही स्वर्ग के है अधिकारी। सपने में भी दिया वचन वो अपना निभाते हैं, सत्य मार्ग से ध्यान वो अपना नहीं हटाते हैं। विश्वामित्र उनकी बात से सहमत नहीं हुए, बोले सच मानूं कैसे जो आपने वचन कहे। हम खुद जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। विश्वामित्र ने फिर ब्राह्मण का लिया है वेश बनाए, लेने परीक्षा राजन की उनके सपने में आए। देखते ही ब्राह्मण को किया है राजन ने प्रणाम, बोले ब्राह्मण मैं चाहता हूँ तुमसे इच्छा दान। हाथ जोड़ बोले राजन जो ब्राह्मण देव चाहो, अपने मन की इच्छा हमको खुशी खुशी बतलाओ। आज तलक कोई खाली ना मेरी नगरी से गया, उस ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र से फिर तो यही कहा।
राजपाट हम आपका सारा लेना चाहते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। ब्राह्मण के वचनों को किया है खुशी खुशी स्वीकार, हाथ जोड़ कर अपने शीश से दिया है मुकुट उतार। दे दी है तलवार उन्हीं को छोड़ा सिंहासन, राजपाट अपना ब्राह्मण को कर दिया है अर्पण। प्रातः काल जो आँख खुली तो कुछ ना दिया दिखाई, करने को परिणाम उन्हें फिर तारा रानी आई। बोली स्वामी आपका चेहरा क्यों लगता है उदास, यदि जानने योग्य बात हो मुझसे बताओ आप। देखा सपना तारावती को वो बतलाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। बोली तारा क्या सपना और क्या सपने की बात, टूट जाते हैं प्रातः काल जैसे ही खुलती आँख। हरिश्चंद्र बोले रानी मैं ऐसा ना मानूं, सपने में भी दिए वचन को मैं तो सच जानूं। सारी नगरी में राजा ने है ऐलान किया, एक ब्राह्मण को राजपाट मैंने तो दान दिया। सभी अयोध्या वासी सुनकर हुए बड़े व्याकुल, बोले सपने की बातों को राजन जाइए भूल। करो अधीन न हमें किसी के उन्हें मनाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। बोले राजन राजपाट धन दौलत और माया, इस पर ना अधिकार किसी का आज तलक हो पाया। माया का क्या है, माया तो आनी जानी है, जो ना वचन निभाए अपना कैसा दानी है। सत्य धर्म का पालन मैं तो करता आया हूँ, अपने धर्म के पालन से मुझे रोकते हो तुम क्यों। नम्रता पूर्वक राजा ने अपनी प्रजा से कहा, खोज करो उस ब्राह्मण की जिसे मैंने दान दिया। विश्वामित्र वही ब्राह्मण बनकर फिर आते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र उन्हें देख के बोले धन्य है भाग हमारे। चिंता दूर हुई मेरी जो ब्राह्मण आप पधारे। आपने जो सपने में मांगा मुझसे इच्छा दान, तन्मयता से करता हूँ मैं उसका तो सम्मान। जैसा देखा था सपने में किया है वैसा ही, राजपाट अब आपका है ना मेरा यहाँ कुछ भी। बोले विश्वामित्र दान तो दिया आपने राजन, बिना दक्षिणा किंतु दान कभी होता ना संपन्न। दे दो कुछ दक्षिणा भी हमको इतना चाहते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। सुनकर बोले हरिश्चंद्र चाहिए दक्षिणा में क्या। विश्वामित्र ने मांगी है ये 60 स्वर्ण मुद्रा। हरिश्चंद्र ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया, लाओ खजाने से मुद्रा ये आदेश सुनाया। सुनकर बोले ब्राह्मण राजन क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, दान कर चुके राजपाट तुम मुझको पहले ही। राजपाट अब मेरा है और मेरे सभी खजाने, आपके कहने से सैनिक क्यों मुद्रा लगा है लाने। अपनी गलती पर राजन फिर तो पछताते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। अपनी भूल पे हरिश्चंद्र तो हुए बड़े ही उदास। बोले ब्राह्मण देव नहीं कुछ अब तो मेरे पास। 30 दिनों की मोहलत मैं तो आपसे चाहता हूँ, करके मेहनत मजदूरी दक्षिणा जुटाता हूँ। अपनी रानी तारावती के पास में फिर आए, जो बातें किए ब्राह्मण से वो सब है दिए बताए। सुनकर बोली तारावती मैं आपका साथ निभाऊं, अर्धांगिनी आपकी हूँ पीछे कैसे रह पाऊं। पुत्र रोहित को भी हम अपने साथ ले जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी।
राजा से वो रंक हो गए कैसी मजबूरी, काशी नगरी आकर तीनों करने लगे मजदूरी। जो रानी कभी पलकों की छाँव में रहती थी, झाड़ू पोछा औरों के घर आज वो करती थी। वो ही राजा हरिश्चंद्र जिसके थे कई नौके, आज वही मजबूरी में यहाँ तोड़ रहा पत्थर। 5 साल का रोहित काया फूलों सी कोमल, लगा बेचने सड़क किनारे वो भी फूल और फल। समय के फेर निराले क्या क्या खेल दिखाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। उनतीस दिन उन्हें बीत गए करते मेहनत मजदूरी, कर लिया धन एकत्रित जो दक्षिणा के लिए जरूरी। बोला रानी अपने पास है 60 स्वर्ण मुद्राएं, दे के दक्षिणा ब्राह्मण को है अपना कर्ज चुकाए। एक पोटली में रख कर वो 60 स्वर्ण मुद्राएं, गंगा नदी के तट पर तीनों प्राणी हैं आए। कर्ज मुक्त हम हो जाएंगे करने लगे विचार, एक नौका में बैठ के नदियां करने लगे हैं पार। तेज हवा के झोंके नाव को बड़ा हिलाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र प्रयास किया नौका तो संभल गई, किंतु स्वर्ण मुद्रा की पोटली नदी में छूट गई। इतने में ही वो पंडित भी नदी किनारे आए, हरिश्चंद्र से बोला दक्षिणा मेरे लिए तुम लाए। आप बीती फिर हरिश्चंद्र ने पंडित को बतलाई, ब्रह्मदेव दक्षिणा तो हमने आपके लिए जुटाई, किंतु पोटली छूट गई वो मेरे हाथों से। सुनकर बोला ब्राह्मण फायदा क्या है बातों से, अपने दक्षिणा हम तो आपसे लेना चाहते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र बोले पंडित मैं अपना फर्ज निभाऊं, अभी एक दिन बाकी है मैं लेके दक्षिणा आऊं। काशी नगरी में लगता था दासों का बाजार,
बेचने का फिर तो राजा ने किया विचार। बोली जान कर तारावती फिर मैं किस दिन काम आऊं। स्वामी आपके बिकने से पहले मैं बिक जाऊं। कभी माता को कभी पिता को देख रहा रोहतास। कैसी विपदा पड़ी है हम पे उसे भी था आभास। खुद अपनी ही बोली राजा रानी लगाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। पंडित जी तारावती को खरीदने फिर आया। 20 स्वर्ण मुद्राएं हैं तारा का मोल लगाया। बोला रोहित आप बिना माँ कैसे रह पाऊंगा। जोर जोर से लगा रोने साथ ही मैं जाऊंगा। तारावती उस पंडित से फिर लगी याचना करने। मेरे बच्चे को भी नौकर रख लो अपने घर में। 20 स्वर्ण मुद्राएं और है पंडित ने दे दी। खरीद लिया है उस पंडित ने फिर रोहतास को भी। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। देख के बोली तारा स्वामी ऐसे ना घबराइए। 40 मुद्राओं में बिके हम अब खुद भी बिक जाइए। हरिश्चंद्र ने फिर खुद की भी बोली लगाई है। एक कर्कश आवाज बड़ी ही फिर तो आई है। बोला एक दास की मुझको सख्त जरूरत है। मेरा काम करने की पर क्या तुझ में हिम्मत है। कल्लू है मेरा नाम काम शमशान में चिता जलाना। जो इच्छा हो दास मेरे घर में बन कर आ जाना। हरिश्चंद्र फिर कल्लू के हाथों बिक जाते हैं। सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र के पास में थी अब 60 स्वर्ण मुद्राएं। लेकर मुद्रा उस पंडित के पास में वो आए। बोले ब्राह्मण देव है मैंने अपना धर्म निभाया। 30 दिनों से पहले ही मैं लेके दक्षिणा आया। फिर कल्लू के घर आकर के किया उन्हें प्रणाम। स्वामी अब बतलाओ क्या है मेरे लायक काम।
दिन में कल्लू ने है घर का सारा काम करवाया, रात को चिता जलाने का है उसको हुक्म सुनाया। तीनों प्राणी अलग अलग अब तो हो जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। तारावती तो बन गई पंडित के घर है नौकरानी, राजा हरिश्चंद्र भरने लगे कल्लू के घर पानी। 5 साल का रोहित भी माता का हाथ बटाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर रोज बाग से लाता। खेल निराले किस्मत के ना चले किसी का जोर, था बलशाली राजा आज वो बड़ा हुआ कमजोर। गया वो पानी भरने मटका उनसे उठा नहीं, एक नारी को पानी भरते देखा फिर तो वहीं। घड़ा मुझे उठवा दो उसे आवाज लगाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। पास आई तो देखा नारी कोई और ना थी, हरिश्चंद्र की पत्नी रानी खुद है तारावती। आकर बोली स्वामी बोलो कैसे घड़ा उठाऊं, तुम शमशान में रहते हो मैं पंडित के घर जाऊं। उठाने के लिए मटका जो करती हूँ मदद तुम्हारी, मालिक है मेरा पंडित होगी उसके साथ गद्दारी। आया है कमजोर बड़ी ना अपना जोर लगाओ, पानी के भीतर जा करके खुद ही घड़ा उठाओ। जैसे तैसे हरिश्चंद्र फिर घड़ा उठाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। दिन में करता काम रात को जाकर चिता जलाता, लेकर के शमशान से कर वो मालिक को दे आता। तन्मयता से उसने अपना फर्ज निभाया है, अन्न पानी पर कल्लू के घर का ना खाया है। एक दिन की बात वो रोहित लाने फूल गया, एक जहरीले सांप ने है रोहित को काट लिया। मामा करके फिर रोहतास बड़ा ही रुदन किया, हो करके मूर्छित कुछ देर में नीचे गिर ही गया। प्राण पखेरु फिर रोहतास के उड़ ही जाते हैं,
सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। एक राहगीर ने चलते चलते उसको देख लिया, रानी तारावती को है आकर के बता दिया। रोती बिलखती पहुंची वो तो अपने पुत्र के पास, मूर्छित पड़ा हुआ है बेटा नहीं चल रही सांस। एक बार तो बोलो बेटा रो रही है तेरी माता, किंतु विधि विधान के आगे किसका जोर चल पाता। क्या क्या खेल दिखाएगा ना जाने ये भगवान, रोते बिलखते वह रोहतास को लाई है शमशान। वही शमशान है हरिश्चंद्र जहाँ चिता जलाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। घना अंधेरा था उस दिन और रात भी काली छाई। हरिश्चंद्र को एक नारी की थी आवाज सुनाई, बोला है आवाज लगा कर कौन हो तुम दुखिया। बोली एक सर्प ने मेरे पुत्र को काट लिया, लाई हूँ शमशान में इसका संस्कार करने। क्या यही सतयुग है माँ से जो पहले पुत्र लगे मरने। बोले हरिश्चंद्र है बाद में पुत्र की चिता बनाना, कर शमशान का देवी तुमको पहले पड़े चुकाना। इतना कहते कहते पास में वो आ जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र जैसे ही आया उस नारी के पास, रोने वाली तारावती है और मूर्छित रोहतास। बोला पत्नी तारावती से ये क्या हो गया हाय, घड़ी परीक्षा की ऐसी है वर्णन किया न जाए। अगले ही पल हरिश्चंद्र को फर्ज याद आया, उस दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं था उठाया। लिए बिना शमशान का कर न चिता जलाने दूंगा, अपने मालिक से गद्दारी मैं भी नहीं करूंगा। सब ही कर देते हैं जो यहाँ चिता जलाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी।
ये उनसे कुछ तो करो दया, देने को शमशान का कर भला मेरे पास है क्या। बोले हरिश्चंद्र ये कर तो तुमको पड़े चुकाना, वरना लाश उठाकर वापिस और कहीं ले जाना। हरिश्चंद्र ने तारावती की बात नहीं मानी, सुनकर बोली तारावती कर देती हूँ स्वामी। और नहीं कुछ मेरे तन पर एक ही साड़ी है, देने के लिए कर शमशान का वो भी फाड़ी है। हुई गर्जना धरती और अंबर हिल जाते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। विश्वामित्र ने खुद आकर रानी को रोक दिया, बोला परीक्षा का समय तुम दोनों का पूर्ण हुआ। देवलोक सारा ही उतर के आज अयोध्या आया, देवराज इंद्र रोहतास को अपने संग लाया। हरिश्चंद्र बोले परीक्षा पूर्ण हुई तुम्हारी, इस धरती पर वास्तव में तुम स्वर्ग के हो अधिकारी। स्वर्ग लोक में स्वागत है तुम चलो हमारे पास, धरती लोक पे राज करेगा पुत्र तेरा रोहतास। हरिश्चंद्र तो पत्नी सहित फिर स्वर्ग को आते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। सत्यवादी और दानी राजा हरिश्चंद्र कहलाए, आज तलक भी भक्तों कथा ये सुनी सुनाई जाए। कठिन राह बड़ी सत्य की है पर इस पे चलना चाहिए। हरिश्चंद्र ना बन सकते पर मानो तो बन जाइए। हंस राज रलहन इस कथा को रोज ही सुनता है, सच्चाई पर चलने की भी कोशिश करता है। DS पाल ने सुमर शारदा कर दिया है वर्णन, फौज सुरेश न जाने कितना कर पाए पालन। भूल चूक की भक्तों से हम माफी चाहते हैं, सुनो जी कथा सुनाते हैं। सत्यवादी और दानी राजा ये कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी। हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी, हरिश्चंद्र सा दानी कोई जग में हुआ ना प्राणी।